आ जाइए, कथा की ओर ध्यान देते हैं। बहुत समय की बात है, आज राजा दशरथ अपने भवन में बैठे हुए सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। क्यों? मुझे सर्व सुख है, पर लेकिन कोई संतान नहीं तो कोई सुख नहीं। ऐसे बताते हैं संसार में पुत्र शोक सबसे बड़ा शोक बताया गया। आज राजा दशरथ बैठे हैं, आज राजा को चिंता होने लगी ना, काफी समय हो गया अब तक कोई मेरे संतान नहीं, तो हुआ क्या? अरे भैया हो, एक बार भूपति मन भाई, एक बार हो मन भाई, भैया की लाए नमो रघुतला
पास में कौशल्या, सुमित्रा के कई तीनों रानियां बैठी हैं। बैठे तो राय 10,000 रानियां बताते हैं। आज राजा नेत्रों से नीर मार रहे हैं, क्या करूं? सर्व सुख है पर लेकिन संतान नहीं तो कोई सुख नहीं। हुआ क्या? अरे भाग्य मेरे, अरे भाग्य मेरे सब विदिते फूटे। होनी बड़ी बलवान देव सवा दुनिया के रूठे।
संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोप चंद्र सर्वत्र वंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध ज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ नतो हम सीताम राम वल्लभाम अक्षुतम पुस्तरा पाण पुस्तक धारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वांछति सर्वदा शांतं शाश्वतं प्रमेय मनगम निर्वाण शांत प्रदम ब्रह्म सम्मुखीन्द्र सेव्यम निसंवेदांत वैद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम स्वर्गुरु माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवर भूपाल चूड़ामणिम अतुलित बलधामं स्वर्ण सैनावदेहं तनुजवन किसानो ज्ञान नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं पाणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं पातजातं नमामि या देवी सर्वभूतेषु शांत रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः बोल ब्रह्मदेव महाराज की जय। दो शब्द मां के चरणों में पुनः कथा प्रारंभ। हेलो हारी आसन डारी ध्यान धरु तेरो आसन करूं बिछैया आज सभा में फेरी दे जा मेरी नार की चढ़ैया अरे नार के चढ़वैया दियो सहारो सत्या देव ये कोई मनावे काम जरेला सारो हरे काम जरेला माता रे काम जरेला सारो सत्या देव या जो कोई मनायो काम जरेला लागो भादो उमड़े चले मुले कटे झमे परस बेग जगामा बीज रहे भगतन अरे बीज रहे भगतन के जगामा बीज रहे भगतन खड़े नदी के तीर कबूरा चमक रहे मंदिर के शोभा न भरनी जाए भवन कलश धरे शोभा अरे कलश धरे शोभा के माता रे कलश धरे शोभा जाए भवन कलश धरे शोभा कोट में कुंड खम तेरे लगे धर्म के सके चांदनी चौकबाग हरियन हुलते तू यहुर तू नूर तू बागंबर वारी तू मारे तू खाए तू मेरी जामहारी मैया दुनिया में सुख चैन कोड रोए रे काया दैया यबला अरे अधरन को दे दे
की अनुसुईया मदालसा जैसी माता, पिता तुल्य बुजुर्गों को चरण बंदन, हम उम्र भाइयों को राम राम और छोटे बच्चों को कथा के प्रेमी भक्तों। न तो मैं शास्त्री हूं, न कथावाचक हूं, न आचार्य, केवल आप लोगों के चरणों की धूल का एक पुजारी हूं। राम नाम के प्यारे शब्द प्रेम से सुनो, आनंद आएगा। क्यों कि प्यारी है तो राम कथा, कृष्ण कथा, यानी भगवान की कथाएं जितनी है वो प्यारी है। सच्चा प्यार तो यही है, लेकिन सच्चा प्यार आज हम और आप क्या मानते हैं? ये हमारा बेटा है, ये हमारा भैया है, सच्चा प्यार इसी को मानते हैं। लेकिन बेटा भाई तो मिलते रहेंगे, जन्म जन्म में मिलेंगे और मिलते आएंगे। लेकिन परमात्मा का अगर प्यार मिल गया तो संसार में सुख ही सुख है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। उस प्यार को लेने के लिए न तो यज्ञ करने की जरूरत है, और ये हमारे भैया विकलांग जी सम्मान देके गए हैं, भगवान छत्र छाया बनाए रखें। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, यही कलिकालन साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम है सुमिरिय काही राम है, संतत सुनिय राम गुण ग्राम है। राम को गाओ, राम को ही सुनो और राम को ही स्मरण करो। जितने भगवान के नाम हैं, जितने भगवान के अवतार हुए उतने ही नाम रखे गए। जब जब अवतार होता है तो नाम नया रखा जाता है, लेकिन वो जितने नाम रखे गए वो सब गुणवाचक नाम हैं। लेकिन राम ऐसा नाम है, वो ही स्वयं प्रकाशित नाम। कोई भी ऐसा नाम नहीं जिसके अंदर राम का वासन हो। अभी चर्चा चल रही थी कि भगवान हर जगह व्यापक है। भाई साहब बैठे और उपेंद्र भैया जी बैठे, देखिए वही बात आ गई सामने। एक सूत्र है, सूत्र, ये तो कार्यक्रम थाली का चल रहा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि छोटी बगिया में सब प्रकार की फुलवारी मिलेगी आपको। प्रत्येक नाम के अंदर राम का वास है, प्रत्येक जीव के अंदर राम का वास है, प्रत्येक वस्तु के अंदर राम का वास है। प्रैक्टिकल की बात, नाम चतुर गुण पंचयुत भैया हो दुगुण कृत्य कर्मान, अष्ट वसु को भाग दे सुनियो शेष राम है जान, राम घोड़ा जैसे आपका कोई नाम है 3 अक्षर का या 5 अक्षर का, तो नाम को चौगुना करते हो। 5 अक्षर का नाम है तो नाम चौगुना करते हो, या 2 अक्षर का नाम है, ऐसे मानिए कि ये मिट्टी, आधे अक्षर की तो गिनती कम होती ना, 2 अक्षर रहे मिट्टी। हेलो, छोड़ दो जाते जो करंट सॉन्ग। 2 अक्षर को 5 गुनो करियो, 2 पंजे 10, 2 को नाम चतुर्गुण चौगुना करो, 2 चौको 8 और 5 जोड़ दो, कह गए 13, फिर 2 ने कर दो 26, अब 8 को भाग दो, 2 ही शेष बचेंगे। काऊ को नाम है नहीं बड़ी, बताओ शेष 2 बचेंगे, बेई रा और मां, केवल राम ही शेष बचता है। इसलिए राम का वास प्रत्येक जीव के अंदर है। तो राम से प्यार है। विश्व विदित विख्यात स्वर्ग सम भारत प्यारा, खग सम दृष्टि पसारी विदेशी करे विचारा, तेने यवदपुरी सुवधाम, वेद विदित विख्यात भूप का बेटा, सुनियो दशरथ है तुम्हारा।
तुम्हारी प्रिय भैया हो सबया चरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल बिनी शुभ नाम है वेद प्रकाश शुभ नाम है भैया को तो भदाना दाम अमर करे हरि मुरली बारे सौदे गए लोट महाराज दशरथ बहुत दुखी हैं संतान के कारण। गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक बार भूपति मन माही भई गलान मोरे सत। जिस पर संतान नहीं होती है उसको दुख तो हमेशा रहता है कि हमारे पास कोई संतान नहीं। जय सीताराम महाराज। लेकिन एक ही बार दुख क्यों हुआ? दुख तो बार बार रहता है ना, रात दिन रहता है कि हमारे पास कोई औलाद नहीं है। लेकिन गोस्वामी लिख रहे हैं कि एक बार भूपति मन माई, एक बार ऐसा क्या चांस पड़ा जो राजा को दुख हुआ कि हमारे पास कोई संतान नहीं। एक बार महाराज दशरथ ने सारी सभा को बुलवाया। सभा में बैठ करके बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों को बुलवाया। ऋषि मुनियों से एक प्रश्न रखा राजा दशरथ ने कि महाराज, जिस समाज में अगस्त ऋषि भी मौजूद थे, मेरे दिना देखो, दिना कैसे चल रहे हैं। अगस्त जी ने कहा, राजन तेरे ऊपर शनि देव का प्रकोप है। शनि देव तुम्हारी राशि पर रोहिणी नक्षत्र का छेदन करने जा रहा है, और जब शनि देव रोहिणी नक्षत्र का छेदन करता है तो उस राजा के राज्य में महामारी, बीमारी, अकाल और दुकाल पड़ते हैं। दशरथ महाराज ने पूछा, इसका कोई समाधान? कि समाधान तो है। क्या समाधान है? कि समाधान यह है कि शनि देव के नाम से यजन और यज्ञ कराओ, शनि देव शांत हो जाएंगे। दशरथ ने कहा कि मोह से दशरथ कहते हैं, शनि देव को मैं पूजा करूंगा? पूजा नहीं करूंगा, लेकिन शनि प्रदेश है कहां? आज ऋषियों ने बताया कि सौर मंडल के समीप ही शनि प्रदेश है, क्योंकि शनि सूर्य के पुत्र है। दशरथ महाराज के पास एक दिव्य रथ था। क्यों? कि दशरथ कहते किसे? प्रश्न इस बात, जो जीवात्मा दसों इंद्रियों रूपी घोड़ाओं से जुटा हुआ शरीर रूपी रथ में बैठ करके धर्म आचरण करता हुआ दसों दिशाओं में जो स्वच्छंद भ्रमण करता है, उसे दशरथ कहते हैं। ये दशरथ कोई मामूली चीज नहीं थे। दशरथ वो दिव्य आत्मा बनकर आती है जिसने भगवान का बहुत बड़ा यजन किया है, भगवान की बहुत बड़ी भक्ति की है। दशरथ एक ही नहीं होते, एक कल्प में 36,000 बार राम का अवतार होता है, 36,000 बार दशरथ बनकर आता है वो जीवात्मा। लेकिन वो जीव अलग अलग हुआ करते हैं। किसी कल्प में अम्बरीश दशरथ बनते हैं, किसी कल्प में कश्यप दशरथ बनते हैं, एक कल्प में मनु और शत्रुपा दशरथ बने, एक कल्प में धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण दशरथ बने। राम भी अलग अलग हुआ करते हैं। कभी नारायण राम का अवतार लेते हैं, कभी क्षीरसाई भगवान विष्णु राम बनकर आते हैं,
कभी वैकुंठाधीश विष्णु, जिनको महाविष्णु कहते हैं, वो राम बनकर आते हैं, और कभी स्वयं जो परात्पर ब्रह्म है, जो साक्षात राम ही रहता है, वो उतर के आता है। जो साक्षात ब्रह्म है, जो राम है, वो मनुष्य रूप वाले कल्प में अवतार लेता है। परात्पर लोक में भी वो दो भुजा रूपी में रहते हैं, मनुष्य के रूप में रहते हैं और धनुष बाण धारण करते हैं। सबसे बड़ा ब्रह्म है। उन्हीं के साथ वो सीता आती है जो जगत माता। कभी लक्ष्मी भी सीता बनती है महाराज, कभी नारायणी सीता बनती है, लेकिन जो असली सीता, जा सोयंस उपज गुण खानी, कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी, प्रकुटि विलास सृष्टि सब होई, राम वामति सीता सोई। मनुष्य रूप वाले कल्प में वो सीता आती हैं जिनके अंश से करोड़ों लक्ष्मी, करोड़ों ब्रह्माणी और करोड़ों पार्वती पैदा होती है। आज उन्हीं भगवान की मनुष्य रूप वाले कल्प की कथा आप लोग सुनने जा रहे हैं, और ये आपका दास, आपका सेवक आपको जैसी जानता तैसी सुना। क्यों? भगवान की कथा बिना केवल भगवान भी नहीं जानता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहत सुनत बहु विद श्रुति संता। भगवान अनंत है, भगवान की कथाएं भी अनंत है, ऐसा ऐसे संत और वेद कहते हैं। आइए अपनी कथा पे। तो राजा दशरथ ने अगस्त जी से पूछा, शनि प्रदेश है कहां? जो सौर मंडल के समीप में है। अरे भैया हो संधन लयो सजबाई, अरे भूपन भी प्रभु लाए, अरे भूपन भी प्रभु लाए, अरे प्रभु लाए, और ईश देव धरि ध्यान, स्वादिवाचन कर रे पाए।
को सिर झुकाया, आशीर्वाद लिया और कहा कि मैं शनिदेव को छोड़ूंगा ही नहीं जो किसी की राशि पर छेदन करेगा। आकाश मार्ग से महाराज ने शनि प्रदेश के लिए प्रस्थान किया। सौरमंडल में महाराज दशरथ पहुंचे, लेकिन शनिदेव को पता लग गया कि अयोध्या का राजा दशरथ मेरे ऊपर चढ़ाई करके आ रहा। शनिदेव की पत्नी ने शाप दे दिया था। कुछ काल पहले शाम का समय था, शनिदेव भगवान के भजन में बैठे हुए थे। शनिदेव की पत्नी को काम ने परेशान किया। सारे श्रृंगार करने के बाद में आई कि महाराज मेरी तरफ देखना, मेरा हाल क्या है। लेकिन शनिदेव अपनी आराधना में बैठे हैं, उन्होंने दृष्टि डालकर अपनी पत्नी को नहीं देखा। तो पत्नी ने शाप दे दिया, रे दुष्ट पिया, आज के अलावा तू किसी की ओर दृष्टि डालेगा, तेरी दृष्टि डालते ही वो नष्ट हो जाएगा। यही कारण था कि शनिदेव ने एक बार गणेश के सिर को जला दिया। जब गणेश का उत्सव मनाया जा रहा था तो सारे देवी देवता पहुंचे, लेकिन शनिदेव की दृष्टि अपने पैरों पर थी। जगत माता पार्वती ने कहा, बेटा शनि, क्या मेरे लाल से तुमको दुश्मनी है? घृणा करते हो मेरे बेटा की ओर, क्यों नहीं देखते कि मैया अनिष्ट हो जाएगा? कि मैं जगत माता हूं, जगत माता का प्यारा लाल है और न्यू अनिष्ट है जाको अनिष्ट बचे होगा। यह कोई अनिष्ट नहीं होगा। मेरे बेटा को देखो, बेटा सब लाड प्यार कर रहे हैं, तुम करके देखो। शनिदेव ने कहा, मैया अनिष्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा कि नहीं होगा? तो देखता एक आंख की एक कोर से शनिदेव ने गणेश के सिर पर दृष्टि डाली तो सिर जंतर कट के और भस्म हो गया। जो गणेश की अंतरात्मा थी वो जाके गौलोक में श्याम सुंदर कन्हैया के शरीर में विलीन हो गई। हाहाकार मच गया। सारे देवी देवता भयभीत। जगत माता पार्वती ने इतनी उपद्रव शक्तियों को पैदा कर दिया कि सारे देवता भयभीत। पार्वती ने कहा, सारी सृष्टि को नष्ट कर दूंगा अगर मेरा बेटा ऐसा ही रहेगा तो। सारे देवता हैरान। तब भगवान विष्णु ने एक हाथी के सिर को ला करके गणेश के सिर पर, तब से शनिदेव की दृष्टि बहुत तीखी है। शनिदेव को पता लगा कि दशरथ मेरे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, तो आज मैं दशरथ को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन शनिदेव भी नहीं जानते कि दशरथ है कौन। हेलो, समर भूमि के बीच में सुन वही आओ, समर भयो घमसान, क्रोधित है दे शनि तवाह, अब होई गो रेणु का सहान। क्रोध गयो रे गहरा
होगा। अब तो नहीं है, छोटे बच्चों से कहो कि गिद्ध होते पहले गिद्ध थे, लेकिन बच्चे नहीं जान पाएंगे कि गीत क्या थे। हमारे तुम्हारे सामने तो 100 200 से गीत गांव में एक में जमा हो जाते थे। तो ये जटायु और संपाति, इनमें से जटायु सबसे ऊंचा उड़ रहा था आकाश में। जटायु ने देखा ये तो कोई मानव गिर रहा है, जमीन पर गिरेगा इसका पता नहीं चलेगा। ज्ञान दीन जीवोरे रणधीरा, नोट 50 सभा के भगवान शंकर आई के साथ गए राम कथा के सुनवे वाले सदा होई कल्याण। सबको 100 है धूप को मही फैलायो रे, धूप को मही फैलायो रे, पंखन पे बैठारी धूप को मही फैलायो रे, धूप को मही फैलायो रे, भूपन वचन सुनायो रे, भूपन वचन सुनायो रे, भूपन वचन सुनायो रे, भूपन वचन सुनायो रे। अरे ढोलकिया भर के जेठ मिलो रे पक्षी से, भर के मिलो बाजिया के, बाजिया के राजा रोई रोई सीमा नहीं है। क्यों? अगर किसी के प्राण बच जाएं, अच्छा प्राण ही निकल जाए तो संसार को सुख कौन से काम को, ऐसा आप बताओ।
चाहे बेटी बेटा हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे भैया बहन हो, कोई सही, चाहे रिश्तेदार हो, वही मच जाए तो जे कौन से काम के। आज महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा नहीं, क्यों कि इस पक्षी ने मेरे प्राणों की रक्षा की। महाराज दशरथ ने कहा, पुन पुन मिले पक्षीराज, तुम धन्य हो, तुम देवता हो, तुम देवता हो। हारे सब झूठो है संसार, तुम सो मित्र मिलो मोहि प्यारो, ये सब झूठो है संसार, तुम सो मित्र मिलो मोहि प्यारो, महीना हो तो मैं ध्यान आएगा मैं जे क्षेत्र जाइवा हो। पुराने बड़े बूढ़े ने बड़ा रंग रंगे राजपूती ने। दशरथ ने कहा मेरे लिए सारा संसार झूठा हो गया, लेकिन परम मित्र, लेकिन भाइयों मित्रता जानते हो, मित्रता देखो सच्ची मित्रता होती है दूध की और पानी की। गोस्वामी महाराज ने लिखा है, जल पे सरिस बिकाय, पानी के भाव, दूध के भाव में पानी बिकता है। मशीनें अभी तो चली गई हैं तो फेट निकाल लेती हैं और वो निकाल लेती है, क्या कहते हैं बासु सो। पहले मशीन नहीं, पहले दूध या लोग और कचू घर के बहनी बुराई मत मानी, हमने साइकिल के टी और जनी मांझने की कमर में बंदे देके पानी भरे भराए, टिया की टोटी कर दी बाल्टी में, भैंस काट रही है ऊपर से 100 लोग जा रहे हैं। तो पानी और दूध की मित्रता सबसे मजबूत है। जल पे सरिस बिकाय, देखो प्रीति की रीति भले, सोरठा लिखा है गोस्वामी ने रामचरितमानस में। यानी पानी दूध के भाव बिकता है, लेकिन प्रीति कैसी है कि दूध को मोटे बेकने दत्तो तुमने चूल्हे पे या बरोसी में। अब पानी जरे हो दूध तो जतनो, जो पानी जरो तो दूध उफने पे चलो, चौके बाबा मित्र जल रहा है, उसका मित्र जल रहा है तो दूध उफने पे चल दो। तो हमारी माता बहने क्या करती है, लो पानी को छींचा मात दो तो दूध वहीं पहुंच जाते हो, क्योंकि उसका मित्र मिल गया। सच्ची मित्रता है। अरे इस रामायण से बाहर जीवन में काम आने वाली एक भी चीज नहीं है जो कि रामायण में न हो, लेकिन मिले ही डुबड़ी देते हैं। तो मित्र मिल गया, दूध माँ को वहीं पर बैठ गो, हड़िया में उफने को बंद है। तो मित्रता ऐसी होनी चाहिए। आज महाराज दशरथ, चैप्टर तो लंबा है मित्रता का, अब छोड़िए, उधर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि राम का जन्म कराना हो समय पर। अच्छा देखिए, आज आपने देखा है बड़े बूढ़े कहते हैं आओ यार, पुरानी भाषा ही बड़े बूढ़े की यार, दूसरी भाषा ही दोस्त, तीसरी भाषा है मित्र। लेकिन हमारे युवा पीढ़ी जो पढ़ी लिखी बैठी है, आइए फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स, लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड? तो मित्र की मित्रता सीखनी है तो रामायण से सीखो। बात उस समय की है भैया उपेंद्र जी, जो वहां बैठ के चैप्टर चल रहा था, आपने प्रश्न किया था, हनुमान ने ले जा करके राम लक्ष्मण को पीठ पर चढ़ा करके, कंधा पर न बैठा रे, समुद्र पार करो तो कंधा पर बैठा रे, और
सुग्रीव के पास ले गए तो पीठ पे चढ़ाए गए। पीठ पे चढ़ाए के क्यों ले गए, जगह जगह प्रश्न होता है। पीठ पे चढ़ाए के तासु ले गए, पहाड़ सीधो ना चढ़ो जाओ, न फिके चढ़ो जाओ। तो फिर कना पे बैठा के बैलेंस ही ना बने तो पीठ पे चढ़ाए लो, भाई आराम चढ़ जाएंगे पत्थर पकड़ पकड़ के। दोस्ती करवाई, वार्तालाप हुआ सुग्रीव से। तो राम ने कहा मैंने तुम्हें मित्र बनाया है, लेकिन जानते हो मित्र किसे कहते हैं? जो न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, बात तो देखेंगे में पाप लगते। लेकिन आज की मित्रता मैंने भी परीक्षण किया है, और आप लोग नहीं करो हो, क्योंकि जो चीज समाज में चल रही है तो थोड़ी बहुत बत्ते में उस में मिल जाता है। मित्र पर कोई परेशानी आई, मित्र के घर पहुंचा, भैया 1000 रुपया दे दियो, उन्हें जरूरत है। अरे भैया मित्र का बताऊं, जहर खाए पैसा ना है, होते तो मैं तुम्हें जरूर दे दो, तो जब पैसा है। स्वार्थ की मित्रता है, बुराई मत मानना, मेरी तो जी बहुत खुरखुरी है। मित्रता 2 प्रकार की रहेगी, है बाद में बताऊंगा। तो जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, ऐसे मित्र को देखने में भी पाप लगता है। निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। अपना दुख पहाड़ के समान है, उसको छोटा समझे, और मित्र के छोटे दुख को पहाड़ समझे, उसे मित्र कहते हैं। आरे भैया हो लेत देत मन शंका न धरही, अनुमान सदा ही जो खाली हाथ वापस मत करो। फल अनुमान अंदाज कर लो, मित्र है पैसे मिले या न मिले। तो तुम्हारी शक्ति है 500 रुपए की, तो 500 के बाद खाता कौन करते हो, तो मित्र हो। खूब धन्यवाद। कोई मित्र शराब पीता है, जुआ खेलता है,